हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो टॉपिक है हमारी टॉपिक है रिप्रोडक्टिव बॉटनी है। इसी के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो रिप्रोडक्टिव बारे में सबसे पहले हमको समझना है मार्फोलॉजी क्या होता है। ठीक है, मार्फोलॉजी क्या होता है, तो ये मार्फोलॉजी हम कैसे समझ सकते हैं। तो इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ये ब्रांच क्या होती है, बायोलॉजी होती है। डील विद द स्टडी, किसके साथ ये स्टडी करना डील करता है, तो फॉर्म स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या बनाता है, किसके साथ, स्ट्रक्चर संरचना के बारे में। ठीक है, एंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन, और उसमें जितने भी जो आर्गन्स होते हैं, अलग अलग पोजीशन के जो आर्गन लगे होते हैं, उनके स्ट्रक्चर के बारे में क्या करता है, स्टडी करना ही क्या कहलाता है, मार्फोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हमको बात करना है फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। फ्लावरिंग प्लांट ये किस में होता है, तो आपको याद रखना है एंजियोस्पर्म में होता है। ठीक है, जितने भी सारे क्या होते हैं एंजियोस्पर्म होते हैं, या जितने भी सारे क्या होते हैं सीड बेयरिंग वाले जो प्लांट होते हैं, उन सभी प्लांटों के अंदर क्या होता है, फ्लावरिंग लगता है। ठीक है, उनको बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट के नाम से जानते हैं। ठीक है, उन्हें किस नाम से जानते हैं, तो फ्लावरिंग प्लांट के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं उसको क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये जो फ्लावरिंग प्लांट क्या होता है, ये फ्लावरिंग प्लांट क्या होता है, इनक्लोज होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इनक्लोज होता है, वो भी क्या होता है, इनसाइड होता है। ठीक है, फ्रूट्स एंड स्पोरोफाइल्स आर ऑर्गेनाइज इनटू द फ्लावर। ठीक है, फ्रूट्स और जो स्पोरोफाइल्स क्या होते हैं, इन फ्लावर के अंदर क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं। ठीक है, तो फ्लावरिंग प्लांट क्या करता है, सीड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और सीड कहाँ बनते हैं, तो इनक्लोज ऑफ द इनसाइड ऑफ द ओवरी। फ्लावर के अंदर क्या आता है, ओवरी होता है, ओवरी में क्या होता है, इनक्लोज होते हैं। ठीक है, प्लांट्स हैव बीन क्लासिफाइड, प्लांट को क्या होता है, दो भाग में क्या होता है, कैटेगराइज किया गया है, मोनोकाट और डाइकाट में क्या होता है, कैटेगराइज किया था। प्लांट की मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करते हैं ना, तो हम इस क्या करते हैं, स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल फॉर्म, ना बाहरी संरचना के बारे में क्या आता है, स्टडी कहलाता है, स्टडी करना होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट, प्लांट के संरचना के बारे में। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट कंसिस्ट, जो पौधा जिसमें फूल आता है, उस फूल या जो पौधे में फूल आते हैं, उन फूल के अंदर क्या होता है, क्या होता है, तो एक्सेस होता है, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। ये दो तीन चीज़ें होती हैं, उसको आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद शूट सिस्टम्स लाई, आपको याद रखना, शूट सिस्टम लाई एबव द ग्राउंड, माने जो तना होता है, तना आपको क्या होता है, ऊपर होता है, और रूट सिस्टम बिलो द ग्राउंड, माने जमीन के नीचे क्या आता है, रूट सिस्टम होता है। ठीक है, शूट सिस्टम बियर द ब्रांच, शूट वाला सिस्टम में क्या आता है, ब्रांचेज होते, शाखाएं होती हैं, लीव्स बनता है, फ्लावर्स बनता है, फ्रूट्स बनता है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपका जो है शूट में होता है। ठीक है, और रूट के अंदर क्या आता है, कंसिस्ट वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट के क्या होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। ठीक है, और फ्लावर में क्या होता है, यहाँ पे टाइप गलत हो गया। ठीक है, रूट्स, हाँ जो रूट्स होता है, ये सूट्स में क्या आता है, सूट्स में क्या आता है, लीव्स होता है, ब्रांच होता है, और वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द फ्लावर क्या आता है, वेजिटेटिव पार्ट्स होता है। ठीक है, वह जो रूट होता है उस क्या आता है, अंडर द सॉइल्स के अंदर होता है। रूट कहाँ होता है, तो आपको याद रखना है, अंडर अंडर सॉइल्स के अंदर होता है। ठीक है, मिट्टी के अंदर क्या होता है, रूट पाया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या आता है, रूट में क्या आता है, ब्रांचिंग होता है, इसमें लेटरल और टैप रूट दो तरह के आता है, रूट पाए जाते हैं। ठीक है, फ्लावर फ्रूट एंड सीड्स फॉर्म द रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये दो क्या बनाते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट बनाते हैं। ये यहाँ पे कुछ इसका फिगर आपको दिया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये आपको यहाँ पे ऊपर से आपको देख रहे हैं, तो ये आपका क्या है, बोलेंगे सूट सिस्टम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, सूट सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, और इस सिस्टम में क्या होता है, लीव्स होता है। ठीक है, यहाँ पे एक्सेस होता है, यहाँ पे बर्ड से निकल रहे हैं, स्टेम, लीफ, फ्रूट्स, यहाँ पर क्या होता है, फ्रूट बन रहा है, फ्लावर, ये आपका फ्लावर बन रहा है, नोड और इंटरनोड में क्या होता है, डिवाइडेड होते हैं। और ये कहाँ पे आता था, अपर पोर्शन ऑफ द ग्राउंड सर्फेस, ग्राउंड सर्फेस के ऊपर पोर्शन होता है, और नीचे सर्फेस पे क्या होता है, तो रूट होता है। रूट में आपका प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट देखने को मिलेगा। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी रूट देखने को मिलता है, इसको बोलेंगे रूट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, रूट सिस्टम बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। रूट कैसा होता है, तो डिसेंडिंग होता है। ठीक है, रूट कुछ स्पेसिफिक है, रूट कैसा डिसेंडिंग होता है, नॉन ग्रीन होता है, अंडरग्राउंड पार्ट लेकिन नोड। ठीक है, इसमें क्या आता है, अंडरग्राउंड पार्ट में क्या आता है, नोड्स क्या आता है, इसमें नहीं देखने को मिलता है, नोड क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है,
नोट क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं इंटरनोट। लीव्स एंड बर्ड्स ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, नहीं पाए जाते। रूट का जो वर्क होता है, रूट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो न्यूट्रिशन सपोर्ट या ट्रांसपोर्ट। सपोर्ट काम करता है, न्यूट्रिशन को क्या होता है ट्रांसपोर्ट, और वाटर को एब्जॉर्प्शन क्या काम होता है, ठीक है। आपको यहाँ बात है रेडिकल्स कम आउट, माने रेडिकल्स से क्या आता है, रूट का जर्मिनेटर होता है। किसका, रूट का, किसका जर्मिनेट होता है, तो रूट का जर्मिनेट होता है, ठीक है। और रूट का और फॉर्म सीड कोट ऑफ द सॉफ्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। और रूट में जो सीड के ऊपर क्या था, जो सॉफ्ट जो कोट होता है, ठीक है। और मूव टुवर्ड द सॉइल्स डेवलप इनटू फ्रॉम प्राइमरी रूट। और ये रेडिकल से क्या आता है, प्राइमरी रूट बनते हैं, ठीक है। प्राइमरी रूट बाद में क्या होता है, दो बन जाती हैं, टैप रूट्स, और एडवेंटिस रूट में क्या आते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं, ठीक है। टैप रूट कैसा आता है, तो बताएंगे। टैप रूट डेवलप फ्रॉम द रेडिकल से, कहाँ से होता है, डेवलप फ्रॉम द रेडिकल से होता है, ठीक है। मेड ऑफ द मेन ब्रांच में, और इससे क्या आते हैं, मेन ब्रांच क्या आते हैं, बनते, या सब अदर सब ब्रांचेज भी क्या आते हैं, इससे टैप रूट से क्या आते हैं, बंचे हैं। टैप रूट द फार्म लेटरल ब्रांच, टैप रूट से क्या आता है, लेटरल ब्रांच बनती है, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी रूट बोला जाता है, ठीक है। जैसे ये मेन वाली है, इसको बोलेंगे प्राइमरी रूट, ये किसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी रूट, और इसको बोलेंगे सेकेंडरी रूट, ठीक है। आपको याद रखना है। ये आपका जो क्या आता है, सीड है, ठीक है। इस सीड से ये जो निकल रहा है ना, इसको बोलेंगे रेडिकल्स बोलते हैं। रेडिकल्स से क्या निकलता है, रूट निकलता है। और इससे क्या बनेगा, प्राइमरी रूट बनेगा। और इससे क्या आता है, साइड में अगर ऐसे रूट निकलते हैं, उसको बोलेंगे सेकेंडरी रूट बोलते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद एडवेंटिस जो रूट होता है, इन सम प्लांट आफ्टर सम टाइम द ग्रोथ ऑफ द टैप रूट्स, ठीक है। कुछ प्लांट में क्या था, कुछ समय बाद क्या जाता निकलता है, टैप रूट रुक जाता है, और टैप रूट के बाद क्या आता है, इसमें निकलता है डेवलप फ्रॉम द टैप रूट के बाद क्या निकलता है, एडवेंटिस रूट्स निकलते हैं, ठीक है। और एक प्लांट जो प्लांट विच आर द ब्रांच या अनब्रांच, ये क्या आते हैं, ब्रांच भी हो सकते हैं और अनब्रांच भी हो सकते हैं, फाइब्रस टाइप के होते हैं, स्टोरेज, ठीक है। ये क्या आता है, स्टोर करने काम करता है। विच नॉलेज नो द एडवेंटिस रूट, ठीक है। विच आर द नो, जो इन सब रूट को हम लोग क्या बोलते हैं, एडवेंटिस रूट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए लैटरल जो रूट होता है ना, इसमें प्राइमरी और टर्सरी या सेकेंड, प्राइमरी को छोड़ के बाकी सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरी रूट भी क्या आते हैं, सभी किसके अंदर आ जाते हैं, लैटरल रूट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसमें सी ए वाला जो आप दिख रहा है, इसको प्राइमरी रूट बोला जाए, मैं आपको ऊपर बता दिया था। ये जो इसमें देख रहे हैं ना, इसको बोलेंगे एडवेंटियस रूट, ठीक है। एक्चुअली जो इसको बोलते हैं फाइब्रस रूट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट के नाम से जानते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ केसों में इसको क्या आते हैं, एडवेंटिस केस के नाम से जानते हैं, ठीक है। एडवेंटिस जो रूट होते हैं ना, ग्रो ऑन द, ठीक है, अपर सरफेस ऑफ द ब्रांच से भी क्या आते हैं, निकलते हैं। ब्रांच के ऊपर सरफेस से भी क्या आते हैं, एडवेंटिस रूट भी क्या आता है, देखने को मिलता है, ठीक है। एडवेंटिस रूट आर द मेनली फाउंड इन द मोनोकाट, मुख्य रूप से किसके अंदर देखने को मिलता है, एडवेंटिस रूट तो मोनोकाट के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। ये कितने, तीन टाइप के आप तो बेसिक देयर अपीयरेंस, माने अपीयरेंस के बेस पे कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के आप इसको बताया जा सकता है, ठीक है। जैसे रूट एराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, ठीक है, क्या आता है, जैसे रूट क्या आता है, एडवेंटिस रूट एराइज कहाँ होता है, बेस ऑफ द स्टेम, जैसे आपका ट्रिटिकम गेहूं के अंदर देखने को मिलता है। रूट एराइज फ्रॉम द लीफ, लीफ से भी देखने को मिलता है, इसको ब्रायोफिलम बोलते हैं, ठीक है। रूट डेवलप फ्रॉम द नोड ऑफ इंटरनोड्स स्टेम, जैसे आपको मेज में, ठीक है, जैसे आपको क्या आता है, मेज में देखना नोड और इंटरनोड देखने को मिलता है, जैसे आपका क्या आता है, मेज के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये अलग अलग पोजीशन पे क्या आते हैं, एडवेंटिस रूट क्या आते हैं, एराइज होते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करना है रीजन ऑफ द रूट, रूट क्या आते हैं, क्षेत्र होते हैं। रूट क्या आते हैं, चार मेजर जोन होते हैं। रूट कैप होता है, मेरिस्मेटिक जोन होता है, जोन ऑफ द सेल इलोंगेशन एंड मैच्योरेशन जोन, ये चार जोन क्या होते हैं, रूट के क्या आते हैं, पाए जाते हैं। रूट कैप क्या होता है, तो रूट कैप के बारे में हम लोग समझेंगे। रूट कैप आल्सो नोन एज कैलेप्ट्रा, ठीक है, इसको क्या आते हैं, किस नाम से जानते हैं, कैलेप्ट्रा के नाम से जानते हैं। क्योंकि ड्यू टू द ओरिजिन कैलेप्ट्रोजेंस, इसका जो ओरिजिन किससे होता है, तो कैलेप्ट्रोजेंस से इसका क्या आता है, ओरिजिन है। इस एक कैप लाइक स्ट्रक्चर, ये कैसा संरचना दिखाता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर संरचना बनाता है, जो बना किस चीज़ का होता है, थिन वाल सेल, जो थिन वाल सेल का क्या होता है, बना होता है, पतली वाल सेल्स से क्या होता है, बना होता है, कवर विद द रूट एपेक्स, और जो रूट एपेक्स से क्या होता है, ढका होता है, ठीक है। ऐसे ऐसे प्लेस को, ऐसे प्लेस ऑफ द रूट को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट कैप के नाम से जानते हैं। इट इज़ मेड ऑफ द डेड सेल्स, ये किसका बना होता है, डेड सेल का बना होता है, प्रोटेक्ट यंग ग्रोइंग सेल, और जो किसका, जो क्या काम करता है, प्रोटेक्टेड यंग ग्रोइंग सेल को क्या आता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है, ऑफ द एपिकल रीजन, ठीक है। जो इस तरह से क्या आते हैं, रूट्स होते हैं, रूट पे देखेंगे आगे इस तरह से क्या आते हैं,
सेल्स रूट कैप पाए जाते हैं। ये रूट कैप्स कैसे होते हैं, तो डेड सेल्स के बने होते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं किसको, तो यंग जो ग्रोइंग सेल्स होते हैं उसको क्या आता है, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। ठीक है, ये क्या आता है, इट इज़ एब्सेंट, इसमें क्या आता है, एब्सेंट होता है हाइड्रोफाइट, एपिफाइट और पैरासाइट एंड माइक्रोराइजस। इसके अंदर ये क्या आता है, रूट कैप, ठीक है, एब्सेंट होते हैं। किसके अंदर क्या आते हैं, हाइड्रोफाइट, जो ऐसे पौधे जो पानी में रहते हैं उसमें रूट कैप नहीं पाए जाते हैं। ऐसे पौधे जो एपीफाइट होते हैं, प्लांट के ऊपर होते हैं, उसके अंदर नहीं पाए जाते हैं। ऐसे जो प्लांट जो पैरासाइट होते हैं, जैसे सिफिलरस हो गया, ठीक है, चाय के ऊपर क्या होता है, पैरासाइट होता है, उसमें नहीं पाए जाएंगे। और माइक्रोराइजल्स जो रूट होती हैं उसमें नहीं पाए जाते हैं। इन सभी रूट में क्या आता है, रूट कैप नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद बात करना है मेरिस्मेटिक जोन्स होता है। इट इज़ द प्रेजेंट जस्ट एबव द रूट, ये क्या आता है, रूट के ठीक ऊपर क्या आते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, किसके ऊपर, रूट कैप के ऊपर, ठीक है, जस्ट एबव द रूट कैप के जस्ट ठीक ऊपर ही क्या आते हैं, पाए जाते हैं। इसको बोलते हैं मेरिस्मेटिक जोन बोलते हैं। इट इज़ मेड ऑफ द कम्पैक्टली अरेंज, ये सघन क्या आते हैं, सेल से, छोटे छोटे सेल से क्या आते हैं, बने होते हैं। थिल वाल होता है, मतलब इसकी जो सेल की वाल होती है पतली होती है। आइसोडायमेट्रिक एंड मेरिस्मेटिक सेल्स हैविंग डेंस प्रोटोप्लाज्मा एंड लार्ज न्यूक्लियस, इसके अंदर जो न्यूक्लियस बड़ा होता है उतना क्या बहुत ही सघन क्या आता है, प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। ठीक है, सेल ऑफ द रीजन्स आर द एक्टिव स्टेट ऑफ द डिवीजन। ठीक है, इनके सेल्स के अंदर क्या आते हैं, एक्टिव स्टेट्स पाए जाते हैं, डिवीजन होता है। एंड सो दिस द मेन ग्रोइंग रीजन्स, और यही क्या आता है, एक्चुअली मेन ग्रोइंग रीजन ऑफ द रूट का क्या आता है, पाया जाता है। ठीक है, जोन ऑफ द सेल इलोंगेशन, इस जोन के अंदर क्या आते हैं, सेल क्या आते हैं, जो मेरिस्मेटिक जो सेल्स होती है ना, वो सेल्स क्या आते हैं, इलोंगेट होती हैं, लंबी हो जाती हैं और यहाँ पे दिखती हैं। इसी जोन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेरिस्मेटिक इलोंगेशन जोन के नाम बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो सेल की साइज क्या आती है, इंक्रीज बढ़ती है, लेंथ ऑफ द रूट, और रूट भी क्या होता है, रूट भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, इंक्रीज करेगा, रूट भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये आपको इसमें देखना है। द एक्सटर्नल सेल ऑफ दिस रीजन प्रोग्रेस पावर ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड मिनरल साल्ट। ठीक है, और ये काम क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर को और मिनरल साल्ट को क्या आता है, एब्जॉर्ब करने का काम होता है। ठीक है, इसके बाद आपका लास्ट है मैचुरेशन जोन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, मैचुरेशन जोन बोलते हैं। मैचुरेशन जोन आर प्रेजेंट एबव द जोन ऑफ द सेल इलोंगेशन। ठीक है, मैचुरेशन जोन क्या आता है, प्रेजेंट होता है कहाँ पे, तो एबव द जोन ऑफ द सेल इलोंगेशन, सेल इलोंगेशन के जो ठीक ऊपर क्या आता है, मैचुरेशन जोन्स क्या आता है, पाए जाते हैं। इसमें सेकेंडरी ग्रो टेक प्लेस इन द रीजन, इन दिस रीजन में क्या आता है, सेकेंडरी ग्रो क्या आते हैं, बनते हैं। रीजन ऑफ द मैचुरेशन जोन इज द एरिया लेटरल रूट, ये क्या आता है, लेटरल रूट का क्या आता है, जोन होता है, इसको बोलते हैं मैचुरेशन जोन बोला जाता है। जहाँ से क्या आता है, लेटरल्स जोन्स या लेटरल्स रूट क्या आते हैं, एराइज होते हैं इन ओनली फंक्शन टू द एंकर ऑफ द प्लांट फिल्मी ऑफ द सॉइल्स। ये क्या आता है, फंक्शनल एरिया जोन होता है। ठीक है, यहीं पे क्या आता है, वाटर अन्य चार्ज जो क्या आता है, एब्जॉर्प्शन होता है। ये क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर एपिडर्मल रूट हेयर आर द फार्म, इस जोन में क्या आते हैं, यूनिसेलुलर और एपिडर्मल रूट हेयर क्या आते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और एपिडर्मिक सेल्स इन दिस जोन, ठीक है, एपिडर्मिक सेल्स इस जोन में क्या पाए जाते हैं, एपिडर्मल सेल भी पाए जाते हैं। और रूट हेयर्स का जो काम होता है ना, वाटर क्या आता है, एब्जॉर्प्शन से काम होता है। ठीक है, और ये वाटर रूट हेयर कहाँ आते हैं, एब्सेंट होते हैं, तो एब्सेंट इन द ऑल प्लांट वेयर द देयर इज नो रूट कैप्स, उन सभी प्लांट में क्या एब्सेंट होते हैं जहाँ जिसमें क्या आता है, रूट कैप क्या आता है, एब्सेंट होता है। जिनके अंदर क्या आता है, रूट कैप एब्सेंट होता है, वहाँ पे क्या आ जाता है, रूट हेयर्स वहाँ पे क्या आ जाता है, मैचुरेशन जोन्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। इस तरह ये आपका क्या है, यही वाला ये क्या है, इसी को बोलते हैं रूट हेयर जोन है। यही एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, रीजन ऑफ द मैचुरेशन जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीजन्स ऑफ मैचुरेशन जोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये अब क्या है, ये आपको बताएंगे, रूट हेयर है। ठीक है, ये आप क्या है, रूट हेयर है, ये आप क्या है, रूट कैप है। ठीक है, ये आपको क्या दिखा रहा है, रूट कैप है। रीजन ऑफ द इलोंगेशन, ये वाला जोन क्या आता है, रीजन ऑफ द इलोंगेशन होता है। ये वाला क्या आता है, ग्रोइंग मेरिस्मेटिक जोन होता है। ठीक है, और इसके चारों तरफ ऊपर से क्या आता है, कवर होता है रूट कैप। ठीक है, ये क्या आता है, रूट कैप क्या आता है, कवर होता है। ये आपका यहाँ तक आपको बिल्कुल याद है।